आज एसपी ऑफिस आए हैं, आपने सबसे चर्चा की, क्या मांगे थी और क्या क्या? देखिए, हमारी हमेशा से मांगे रही हैं जो योजनाबद्ध तरीके से हमारी हिंदू बेटियों के साथ में लगातार दुराचार हो रहा है। लव जिहाद के नाम पर षड्यंत्र पूर्वक उनको फंसाया जाता है, उनका शारीरिक शोषण किया जाता है। ऐसा एक मामला तात्कालिक मामला है महाराजपुरा का। घटना कहाँ की थी? पुरानी छावनी के रहने वाले, लेकिन उनको 2 दिन तक उनको बुलाया गया, उनकी FIR नहीं होनी। किन संरक्षणों का, किस दमदार लोगों का, किन राजनीतिक लोगों का, नेता राजनीतिक लोगों का संरक्षण उनको प्राप्त था। 2 दिन तक FIR नहीं हुई। जब संगठन का मामला संज्ञान में आया, जाकर के FIR हुई, जबकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है जीरो में जहां भी जाएंगे फरियादी वहां पर जीरो में प्रकरण पंजीबद्ध होगा। ऐसा ना करते हुए 2 दिन तक FIR टाली गई और महाराजपुरा थाने में जाकर फिर FIR हुई। उसमें नाबालिग बेटी के साथ में 2 आरोपियों ने, समीर खान, साहिल खान ने बलात्कार किया, उनको मारा पीटा। इससे पूर्व एक घटना जनकगंज की थी जिसमें 4 आरोपियों ने नाबालिग बेटी के साथ में छेड़छाड़ की थी, उनके परिवार को प्राणघातक हमला किया था, जिसमें 4 आरोपी थे। 3 गिरफ्तार हो गए, 1 आरोपी फरार है, जिस पे नाम भी घोषित हो गई है। ऐसा किनका संरक्षण प्राप्त है? उस आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। हमारा मांग है उस आरोपी पर इनाम बढ़ा करके उसको गिरफ्तारी की जाए। पुलिस अभी बहुत छोटा एनकाउंटर कर रहे हैं, तो ऐसे आरोपी का छोटा एनकाउंटर भी होना चाहिए। अभी जो नाबालिग बेटी का जो दुराचार हुआ है उसमें आरोपियों के मकान तोड़े जाना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को रोल मॉडल के रूप में लेना चाहिए। जैसे वहाँ पर रेप की घटना में नाबालिग बेटियों को छेड़छाड़ में तुरंत मकान को गिराया जा रहा है, कोई आवेदन निवेदन नहीं। ऐसे मामले संज्ञान में आते हैं, उनको गिराया जा रहा है। इससे पूर्व एक घटना हुई थी जहाँ माधोगंज थाना के अंदर, जिसमें 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ में दुराचार हुआ था। आरोपी कौन थे? संरक्षण करने वाले कौन थे? धर्म विशेष के लोग। ऐसे लोगों को भी मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट में लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने FIR नहीं होने दी और FIR होने के बाद से लगातार फरियादी पक्ष को डराया धमकाया जा रहा है कि अपने बयान बदलो। ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों को डिपार्टमेंट में रहने का भी अधिकार नहीं है और समाज में रहने का भी अधिकार नहीं। और अभी भी साकिर अली खान, हम नाम बता रहे हैं, और नसरुद्दीन खान, उनको और इनाम दिया गया। थाना माधोगंज से हमने बातचीत की, बोला स्थानांतरण कोतवाली कर दिया गया। हमने उसमें मांग की थी इन ऐसे लोगों को बर्खास्त किया जाए। हमारी अभी भी मांग है, ऐसे सारे दोनों लोगों को बर्खास्त किया जाए, मकान तोड़े जाए, आरोपियों को गिरफ्तारी की जाए और NA से लगाया जाए। साहब ने बोला है कि हम इनाम बढ़ाएंगे, उसमें NA से लगाएंगे और जो मकान तोड़ने की बात है उन्होंने उसमें सहमति बताई कि मकान तोड़ने की भी कार्रवाई करेंगे। हमारे TI धर्मेंद्र यादव से ये बात हुई, उन्होंने कहा हमने फीता डाला है, उसमें हमने फीता डाला है, उस पर कार्रवाई करेंगे। आज हिंदूवादी सेंटर आज जो ज्ञापन दिया गया उसमें मुख्य विषय यह था कि जो घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें वर्ग विशेष के द्वारा कुछ घटनाएं घटित हुई, खासतौर पे बच्चियों के लिए, तो एक महत्वपूर्ण विषय भी है क्योंकि बच्चियां सुरक्षित रखना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो उसमें हम लोगों ने जो अपराध घटित हुए हैं उस सभी में इनाम किया है। एक महाराजपुरा में एक अपराध घटित हुआ है, बच्ची के साथ यौन शोषण का अपराध आया था, तो हम लोगों ने आरोपियों को गिरफ्तारी किया और भविष्य के लिए भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। खासतौर पर कोचिंग वगैरह जहाँ बच्चे पढ़ने आती हैं वहाँ भी हम सुरक्षा के उपाय कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारी निर्भया मोबाइल और महिला सेल के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको भी मैं लगातार इस ओर उनको निर्देश कर रहे हैं कि वो कार्रवाइयाँ करें। साथ में ही महिला संबंधी अपराध में जो आरोपी शेष हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, मैं सभी के उन पर जो है इनाम 1-2 दिन में हम सभी पर इनाम कर रहे हैं ताकि उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जाए। और इसके अलावा जो नाबालिग बच्चियों के अपहरण संबंधी जो अपराध पंजीबद्ध होते हैं, अभी जो अपराध पंजीबद्ध हुए सभी में हमने 10,000 का इनाम घोषित किया है। और जो अपराध लंबित हैं जिनमें आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई उन पर भी हम जो है अतिशीघ्र ही सभी पे अपराधियों पर इनाम घोषित कर रहेंगे ताकि उनकी गिरफ्तारी की जाए। 2 पुलिस वालों के नाम भी आए हैं। हाँ, 2 उन्होंने अभी ज्ञापन दिया है, तो मैं उसका पूरा प्रकरण की परीक्षण करके और उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, आपने कहा है कि रात में जो अपनी मर्जी से चेकिंग नाइट करके निकलते हैं उनको आप पुरस्कृत करेंगे। किस तरह की ये मुहिम रहेगी आपके साथ? एक्चुअली ये मुहिम इसलिए आवश्यक हमने समझी क्योंकि कुछ हमारे ऐसे कर्मचारी जो मतलब सेल्फ मोटिवेटेड हैं, स्वयं पूरा गश्त करते हैं। तो मेरा मानना है कि जो कर्मचारी रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक गश्त करते पाया जाता है, तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 2-2, 3-3 हमारे कर्मचारियों को हम प्रत्येक इनाम दें, तो ताकि कम से कम उनका एक मोटिवेशन उनको मिले और बेहतर गश्त करें। और उसी के चलते हम लोग इसको लागू कर रहे हैं। सर, आपने ऑपरेशन विश्वास की बात कही थी कि थानों में पेंडेंसी कम करने के लिए ऑपरेशन विश्वास ग्वालियर पुलिस चलाएगी। कब से ये शुरू होगा? किस तरह का यह पूरा मॉडल रहेगा?